जम्मू कश्मीर कला और संस्कृति विभाग के सचिव श्री रमेश कुमार जी, जम्मू के जिलाधिकारी श्री सचिन वैस जी, सचिव जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस हरविंदर कौर जी, जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गुलजार अहमद भट्ट जी, अभी जिन कलाकारों को सम्मानित किया गया थे सभी सम्मानित कलाकार, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित कलाकारगण, अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों। मैं बात शुरू करूं उसके पहले श्री रमेश कुमार जी को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तमिलनाडु का रहने वाला एक व्यक्ति और हिंदी में जिस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। अधिकांश जम्मू के लोगों को मैं देखता हूं कि वो भी हिंदी में बात कहना पसंद नहीं करते हैं, तो ये एक अच्छा प्रयास है और इसकी निश्चित रूप से सराहना होनी चाहिए। जश्न जम्मू कश्मीर, नई आशा, नया जम्मू कश्मीर, ये कार्यक्रम इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज के सभी पदाधिकारियों, टीम मेंबर्स के संयुक्त प्रयास की प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के निर्माण में यहाँ के कलाकारों और इस एसोसिएशन द्वारा किए जा रहे योगदान को इतिहास में उपयुक्त स्थान, वाजिब स्थान जरूर मिलेगा। यह महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति को याद करने का एक अवसर है जो देश के लिए गौरव का स्रोत भी है और विविधता में एकता के आदर्शों को भी निश्चित रूप से मजबूत करता है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले, जैसा मुझे बताया गया है, 350 कलाकार विभिन्न कलाओं, विभिन्न विधाओं, विभिन्न प्रकार के लोक नृत्यों और अभिव्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जम्मू कश्मीर और भारत की सॉफ्ट पावर है। हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को भी ये दर्शाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रतिभाशाली कलाकार समाज के पोषण में निरंतर अग्रणी भूमिका का निर्वहन करें। पिछली बार जब मुझे अवसर मिला था जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट एसोसिएशन के साथियों के साथ मुखातिब होने का, तब से लेकर और आज तक के बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा व्यापक परिवर्तन हुआ है। पिछले 4 वर्षों में मैं कह सकता हूँ इस एकेडमी ने जम्मू कश्मीर में बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। अभी रमेश जी कह रहे थे इस थिएटर के बारे में। अब ये अभिनव थिएटर गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र, जो कलाकार और संस्कृति में, भाषा में जिनकी रुचि थी, जैसा वो चाहते थे, एक बड़ा गतिविधियों का केंद्र बन गया है। एक केवल भवन नहीं रह गया है। जिस महान व्यक्ति के नाम पर ये थिएटर बना है, मैं समझता हूँ कि उनका आशीर्वाद ही रहा है कि जो मृतप्राय हो गया था वो गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन गया है। इसके लिए मैं एकेडमी को और डिपार्टमेंट को हृदय से बधाई देता हूँ। पिछले 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक नई गति और नई ऊर्जा आई है। समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर ने अनेक नए कीर्तिमान बनाए हैं। आप सबने देखा है कि पिछले महीनों में लोकसभा और विधानसभा के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव
जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए, इससे केवल लोकतंत्र की साख नहीं बढ़ी, केवल लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत नहीं हुए, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इस बात की सराहना हुई कि एक भी स्थान पर न रिगिंग हुई, न रीपोलिंग हुई, और जो अनुमान लगाया जा रहा था कि खून की नदियाँ बहेंगी, अनेक लोगों की जान जाएगी, एक पत्थर भी पूरे जम्मू कश्मीर में पूरे दोनों चुनावों में नहीं चला। जम्मू क्षेत्र में सामान्य रूप से देर रात तक प्रचार कार्य चलता था, लेकिन कश्मीर के लोगों ने एक नया अनुभव देखा कि ग्रामीण इलाकों में भी रात्रि 10 बजे और 11 बजे तक प्रत्याशियों को जनता के बीच जाने का अवसर मिला। पिछले 4-5 वर्षों पर जब मैं नज़र डालता हूँ तो स्वाभाविक रूप से मुझे प्रसन्नता होती है कि समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लक्ष्य में काफ़ी हद तक प्रशासन सफल रहा है। 4-5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के हर एक वर्ग, हर एक नागरिक में एक विश्वास जरूर पैदा हो सका है कि प्रशासन उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा, और अनेक लोगों के जीवन में खुशहाली और आवाम की तरक्की के लिए अनेक प्रकार के काम हुए। और मैं संतोष से बात कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर वासियों की आस्था, उनका ये विश्वास, ये सबसे बड़ी पूंजी है। समता और सामाजिक न्याय की व्यवस्था स्थापित हो, इसका प्रयत्न हुआ है। जो भेदभाव था समाज में वो समाप्त हो, इस पर बराबर बल दिया गया, और जम्मू कश्मीर रूल ऑफ लॉ से ही चले, किसी के डिक्टेट से न चले, ये भी स्थापित करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली। मुख्य रूप से मैं कह सकता हूं कि ध्येय यही रहा कि जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक सशक्त हो, अधिकार संपन्न हो। आपसे मैं कहना चाहूँगा कि लंबे समय के सामाजिक राजनीतिक जीवन में मैं समझता हूँ कि उद्देश्य प्रशासन का यही रखा गया कि हर नागरिक समर्थ बने, उसे अपने मर्जी से जीने की आज़ादी मिले, और ये प्राथमिकता पिछले 4-5 वर्षों की रही है। और इस दिशा में तमाम प्रकार की चुनौतियों को पार करते हुए सामर्थ्यवान तथा राष्ट्रहित के प्रति कैसे जम्मू कश्मीर सजग हो सकता है, इसमें प्रशासन काफ़ी हद तक कामयाब रहा है। एक पुराना शेर है, इसी भाव से मैं उसकी 4 पंक्तियाँ पेश करूँगा। लौ की मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, लौ की मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। गोया हम भी किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में घिर गया था हमारा जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना बुझाता रहा, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे, हम चिरागे तमन्ना। साथियों, पिछले 4-5 वर्षों में नई आशा, नई आकांक्षा और जन भागीदारी के सिद्धांत प्रशासनिक व्यवस्था में लागू करके काम करने की कोशिश की गई, और मैं गर्व से बात कह सकता हूँ, समाज के सभी वर्गों के योगदान से कैसे जम्मू कश्मीर के निर्माण में सफलता मिली, जहाँ बिना किसी भेदभाव के हर इंसान को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध हुआ है। अनेक लोगों के जीवन में बेहतरी भी आई है। हर एक नागरिक आज आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरा हुआ है, और जम्मू कश्मीर अपना मस्तक ऊंचा करके डेवलपमेंट रैंकिंग में विकसित राज्यों को टक्कर देने के लिए खड़ा है। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर वासियों के लिए ये गौरव का विषय है, जहां एक तरफ उद्योगों को नई ऊंचाई मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कला संस्कृति का भी पुनरुत्थान हुआ है।
हजारों वर्ष की इस समृद्ध सभ्यता और उसके पारंपरिक प्रज्ञा और ज्ञान के पुनर्जीवन रिवाइवल में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। समाज के लिए एक समावेशी कल्चरल इकोसिस्टम तैयार हो, इसकी कोशिश हमारे साथियों ने की। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कलाकार का जीवन समाज को नए नज़रिए से देखने का एक दर्पण है, और मैं मानता हूँ कि बिना कलाकार के कोई भी समाज जीवंत नहीं हो सकता है। समाज में विकास की लय सधी रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि शिक्षक हो, साइंटिस्ट हो, कलाकार हो, संगीतकार हो, ये सभी मिलकर के राष्ट्र की सेवा करें। मैं मानता हूँ कि शिक्षक, साइंटिस्ट, कलाकार, संगीतकार, इन सभी की सोच अत्यंत ही पॉजिटिव होती है और समाज में निराशा समाप्त कर वो नए सपने भरने का काम करते हैं। उनका लक्ष्य बिना किसी भेदभाव के समाज के प्राणों में नई ऊर्जा का संचार करना होता है, और उन्हीं के योगदान की बदौलत देश को भी एक नई दिशा मिलती है। समाज को भी अपनी गति बरकरार रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा 3-4 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला स्रोत है शिक्षा को भविष्य की ज़रूरतों के मुताबिक बनाया जाए। दूसरा, विज्ञान साइंस के नए आविष्कारों से राष्ट्र को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाया जाए। तथा तीसरा, साहित्य, संगीत और कला की सृजनात्मकता के द्वारा सामान्य आदमी के जीवन को खुशहाल बनाया जाए। इन तीनों का अपना महत्व है, और इसलिए भारतवर्ष ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि हमारी संस्कृति में जितनी बाहर की खोज रही है, उतनी ही प्रत्येक मनुष्य के भीतर की भी खोज रही है। और इसीलिए मैं अनेक बार कहता हूँ कि साइंस के साथ संस्कृति और शिक्षा, संस्कार का मिला जुला संतुलन ही समाज को आगे ले जा सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कला के विभिन्न स्वरूप ही जीवन को लंबी दौड़ में संतुलन प्रदान कर सकते हैं। और इसलिए सिर्फ कला जगत नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है कि कलाकारों का सम्मान हो। कला की विभिन्न विधाओं के प्रमोशन से जुड़ी संस्थाएं, वो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, अपना काम सही तरीके से करें। प्रशासन ने कलाकारों के समग्र कल्याण के लिए पिछले वर्षों में अनेक फैसले लिए हैं। ज़रूरतमंद कलाकारों के परिजनों की सहायता के लिए भी अलग से फंड भी स्थापित किया है। मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि समाज के समावेशी विकास के संकल्प को साकार करने का दायित्व भी कला क्षेत्र के महारथियों पर ही होता है। और मैं मानता हूँ कि अगर ये ताकतवर होंगे तो जम्मू कश्मीर के भविष्य को नया रूप ये दे सकेंगे। अगर मैं बीते वर्षों के कालखंड को देखता हूँ तो कला की विभिन्न विधाओं, लोक संगीत, पेंटिंग, थिएटर, सिनेमा, साहित्य के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मिशन को कामयाब बनाने में आप सबने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई शांति ने भी कला के स्वर को मुखरित किया है। और ये बात मैं बराबर कहता हूँ कि विकास वहीं होता है जहाँ शांति होती है, शांति के बिना विकास नहीं हो सकता। तो कला भी वहीं शीर्ष पर पहुँच सकती है जहाँ शांति होगी, खुशहाली होगी। मई 2023 में G20 की मीटिंग का जो आयोजन हुआ था, पूरे दुनिया ने हमारी कला, संस्कृति और संस्कार, खासतौर से जम्मू कश्मीर के आधुनिक स्वरूप को देखा था उन लोगों ने। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के शहर हों, कस्बे हों, गांव हों, सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही एजेंडा है, विकास भी, विरासत भी।
बीते 4-5 वर्षों में अनवरत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। मैं समझता हूँ कि जब सांस्कृतिक परिवेश समृद्ध होता है किसी भी राज्य का, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का, तब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी गति पकड़ते हैं और तब आम आदमी की उन्नति के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होता है। जम्मू कश्मीर आज स्वयं इस बात का साक्षी बन रहा है कि इंडस्ट्री में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं प्रशासन के लोग मिलकर एक टीम की तरह संस्कृति चिंतन में भी निवेश कर रहे हैं। पूरे देश में विकास की अभूतपूर्व रफ्तार और नित नई उपलब्धियों के लिए जम्मू कश्मीर की चर्चा अब होने लगी है। पहले दूसरे कारणों से हुआ करती थी। आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर के किसानों, नौजवानों, महिलाओं, वंचित वर्गों के जीवन में आए बदलाव को लेकर चर्चा हो रही है और मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोगों ने अपने परिश्रम से सफलता के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। आज जन समस्या को अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा करने का अवसर मिला है। अनेक सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर विकास के जो पैरामीटर्स हैं वो अन्य राज्यों को टक्कर दे रहा है, बल्कि नेशनल एवरेज से कई मायनों में कुछ क्षेत्रों में तो आगे निकल गया है। ये पीपुल सेंट्रिक प्रशासनिक व्यवस्था का प्रतिफल है। विकास की कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का उत्थान, यही किसी भी प्रशासन या शासन का सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जन सामान्य और प्रशासन के बीच की दूरी तभी कम होती है। नई आशा से भरे नए जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण को अगर आंकड़ों की नज़र से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि एक ज़माना था जब प्रतिवर्ष जम्मू कश्मीर में 9 से 10 हज़ार प्रोजेक्ट पूरा हुआ करते थे। 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर की रफ्तार बढ़ी और 90,000 से लेकर 1 लाख प्रोजेक्ट एक साल में यहाँ पूरे होने लगे। मैं जानता हूँ कि कड़ी मेहनत के बाद गाड़ी सही पटरी पर आई है। आने वाले भविष्य में यह स्थायी परिवर्तन जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय, समानता तथा गरिमा के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चलते चलते 2 पंक्तियाँ कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं तो विज्ञापन के तौर पर खड़ा हूँ। अभी आनंदा पसली सीरियल का लेने वाले हैं। अब जमी क्यों तेरे नक्शे से नहीं हटती नज़र, रंग क्या कोई बचा है इसमें भरने के लिए, रंग क्या कोई बचा है इसमें भरने के लिए, कितना आसा लग रहा है मुझे, कितना आसा लग रहा है मुझको आगे का सफ़र, छोड़ आया पीछे परछाई को डरने के लिए, छोड़ आया पीछे परछाई को डरने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।